एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। मैं हूं श्वेता और आज हम पहुंचे हैं डे 4 के सेशन में हमारे IBPS PO और क्लर्क प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज में। तो आज का दिन है हमारे लिए एक नया सफर शुरू करने का। हमने पहले 3 दिनों में ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है और आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में जो कि पिछले सालों में IBPS PO और क्लर्क एग्जाम्स में आ चुके हैं। लेकिन याद रहे, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है बल्कि उनके सॉल्यूशंस और सही तरीका उन्हें सॉल्व करने का भी है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देखें और हर सवाल का ध्यान से जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस को मिस ना करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4 के सेशन को और सीखते हैं कि कैसे हम IBPS PO और क्लर्क के एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 12 persons are sitting around two circular table as one is inscribed in another one. 2 सर्कुलर टेबल हैं, एक के बीच में दूसरा है, इनर टेबल और आउटर टेबल। उस पे 12 persons जो हैं बैठे हुए हैं और सभी के सभी ने सेंटर की तरफ मुंह किया हुआ है। ABCDEF 6 persons जो हैं A से लेके F तक, ये सारे इनर सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। PQRSTU ये वाले 6 बंदे आउटर सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। The persons of outer circular table are sitting exactly behind the person sitting around the inner circular table. कहते जो इनर सर्कुलर टेबल पे A से लेके F तक पर्सन्स बैठे हैं उनके एग्जैक्टली बिहाइंड उसी पोजीशंस पे आउटर सर्कुलर टेबल पे भी इंसान बैठे हैं, उनकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम होगी। पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा इनर सर्कुलर टेबल और ये है आउटर सर्कुलर टेबल। सो इनर पे बैठे हैं A से लेके F तक और उनके एग्जैक्टली बिहाइंड आउटर टेबल पे भी 6 पर्सन्स बैठे हैं। तो ऐसा बनेगा डायग्राम। B is sitting second to the right of E. सो E के सेकेंड राइट पे E के सेकेंड राइट पे तो यहां पे आएगा B बैठा है। R is an immediate neighbor of the one who is sitting behind B. B के पीछे जो बैठा है उसका इमीडिएट नेबर जो है वो R है, या तो वो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा। Only one person sit between A and F. A और F में यहां पे लिख लेते हैं, A और F में एक बंदा बैठा है, ये वाला। A is not an immediate neighbor of B. A जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है B का, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। और अगर A को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे F आएगा, और अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे नहीं आ सकता F। तो हम यहाँ बिठा लेते हैं A को, तो F यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है P is sitting behind F. F के बिहाइंड P बैठा है तो R यहाँ पे नहीं बनेगा, R हमारा यहीं पे बनेगा। Only 2 persons sit between R and T. R और T के बीच में सिर्फ 2 पर्सन ही बैठ सकते हैं, तो चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, T तो यहीं पे आएगा। U is an immediate neighbor of P. U जो है इमीडिएट नेबर है P का, तो यहाँ पे T है तो यहाँ पे U आ जाएगा। D is an immediate neighbor of A. A के साथ में E है तो यहाँ पे D आ जाएगा। T is not sitting behind D. D के पीछे T नहीं बैठेगा, तो T तो पहले ही E के पीछे बैठ चुका है, ये ठीक है। T is not sitting behind D. Q is not an immediate neighbor of R.
क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्यू की ए की पोजीशन बच रही है ये वाली, तो यहाँ पे बचा एस और यहाँ पे बचा सी। हमारा डायग्राम कंप्लीट है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए बी बैठे हैं, ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी इन द आउटर सर्कल? एस और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2 बैठे हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following are alike in a certain way so form a group. Which of the following does not belong to the group? कहते हैं इन ऑप्शंस में से एक ओड वन आउट है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन ए पी, दूसरा सी आर, तीसरा ई टी, चौथा बी यू, पांचवा डी एस। तो जैसे आप देख सकते हो कि बिहाइंड पे जो बैठे हैं इनर के, वो वाले सारे ऑप्शंस हैं सिर्फ ए और पी को छोड़ के, तो जो ए और पी होगा ऑप्शन ए ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एस? सो एस के इमीडिएटली राइट कौन बैठा है? क्यू, ऑप्शन ई। 6 persons A, B, C, D, E and F lives on 6 different floors of the same building. एक बिल्डिंग है, उसके 6 different floors पे 6 different persons रह रहे हैं। बॉटम मोस्ट फ्लोर को वो फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसे 6th फ्लोर बोला जा रहा है। A lives on odd numbered floor, सो पहले हम लिख लेंगे, नीचे से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। A lives on odd numbered floor. A जो है वो odd numbered फ्लोर पे रह रहा है, यानी कि या तो वो 5 पे आएगा 5th फ्लोर पे, या फिर 3rd फ्लोर पे, और या फिर 1st फ्लोर पे। C lives immediately below A. C जो है immediately below A के रह रहा है, तो A 1st फ्लोर पे नहीं आ सकता, ये वाला केस गलत हो गया। सो C सबसे ए के नीचे रह रहा है, तो यहाँ पे 4th पे आएगा, यहाँ पे 2nd पे आएगा। 2 floors गैप बिटवीन फ्लोर सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफ जो है वो 2 फ्लोर्स छोड़ के 1st फ्लोर पे आएगा, और सेकेंड केस में देखेंगे तो नीचे तो जा नहीं सकता गैप, ऊपर देखेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। डी जो है इमीडिएटली अबव एफ है, तो ये दोनों केसेस में पॉसिबल है। बी लिव्स अबव ए। बी जो है वो ए के अबव रह रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। हु लिव्स बिलो एफ। हु का मतलब है यहाँ पे ई की बात हो रही है, ई जो है वो बिलो एफ रह रहा है, तो ये वाला केस गलत हो गया। ई जो है वो बिलो एफ रह रहा है, ये वाला केस बिल्कुल सही होगा। सो यहाँ पे अब देखना है हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो ई। ई के नीचे कितने पर्सन्स रह रहे हैं, तो नन। ऑप्शन आ जाएगा ए, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 letters are arranged in a linear arrangement to form a meaningful word. कहते 7 लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के सेकेंड लेफ्ट पे ए है, ऐसे आ जाएगा। एल इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। एल जो है वो एल एन के लेफ्ट पे आएगा कहीं ना कहीं, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला यहाँ पे। नॉट मोर देन 2 letters आर प्लेस्ड बिटवीन आई एंड जी। नॉट मोर देन का मतलब है कि कोई भी नहीं हो सकता, एक गैप भी हो सकता है, 2 गैप भी हो सकता है, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाना है, तो सबसे पहले हम कोई गैप नहीं लेंगे। G इज प्लेस टू द राइट ऑफ आई, बिल्कुल सही है। G इज नॉट नेबर ऑफ E, सो यहाँ पे E नहीं आएगा, D भी नहीं आएगा, E और D।
D and E are placed next to each other. तो E और D इकट्ठे आएंगे, जहां पे भी आएंगे. Which letter is placed in exactly middle two of the meaningful words so formed? So middle में देखना है कि कौन सा लेटर जो है वो आ रहा है. तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे L जो है वो N के लेफ्ट में है. तो अगर L यहां लगा देते हैं, N को इधर लगा देते हैं, ED, ये बन गया अलाइंड. एक शब्द तो ये बन गया जिसमें ऑल कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं. दूसरा कोई और बना के देखते हैं. ए जो है, ए और आई में एक का डिफरेंस है. उसके बाद आई जो है वो हमने कोई गैप नहीं रखा था, एक गैप रख लेते हैं. जी यहाँ पे आ गया. ईडी जो है वो दोनों सेम जगह पे आएंगे, तो यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे ई. एल जो है वो एन के लेफ्ट में आएगा, तो डीलिंग एक और शब्द बन गया. तो दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, एक डीलिंग बन रहा है, एक अलाइंड बन रहा है. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स, क्योंकि इन्होंने बोला है इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड देन मार्क योर ऑप्शन एज एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following question, a statement is given followed by two more statements numbered 1 and 2. You have to read both the statements and decide which of them strengthens or weakens the statement. So यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड है, स्ट्रेंथ उसकी चाहिए या नहीं चाहिए वो हमें देखनी है. पहले स्टेटमेंट देखेंगे. द कंपनी ए यूज्ड टू आउटसोर्स इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सम इयर्स, बट दिस ईयर the company has decided to conduct the recruitment process within the organization. कहते हैं जो कंपनी ए है इस साल उसने डिसाइड किया है कि वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगी वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में से ही कुछ इंसानों को, कुछ पर्सन्स को प्रमोशन दे दी जाएगी और रिक्रूटमेंट कर दी जाएगी. तो पहली स्टेटमेंट देखेंगे. द एम्प्लॉयज हु हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ दैट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन द कंपनी. सो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ये न्यूट्रल स्टेटमेंट हो गई. इसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है. ये तो कंपनी में आगे भी उनको पता ही है कि हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क तो चाहिए ही काम करने के लिए कंपनी में. So the company has decided to appoint 3 new persons in its senior level authority for the smooth recruitment process. जो कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि वो 3 नए पर्सन्स जो है उन्हें अपॉइंट करेगी सीनियर लेवल अथॉरिटी में, ताकि स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो सके. तो ये जो इक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रेंथन है. सो ऑप्शन सी आ जाएगा. सेकंड स्ट्रेंथन्स व्हाइल वन इज न्यूट्रल. नेक्स्ट जो है वो भी एक पजल है. 6 बॉक्सेस P, Q, R, S, T and U are placed in a stack one above other. Each contains different number of chocolate with 250, 190, 119, 175, 280 and 210. तो 6 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं. सो जो बॉक्स P है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बॉक्स P है वो इमीडिएटली अबव बॉक्स R पड़ा है. तो यहाँ पे साइड पे हम लिखते जाएंगे कि जो R के ऊपर P पड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट है 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन R एंड द बॉक्स विच कंटेन्स 250. अगर तो R को हम नीचे कंसीडर कर रहे हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा. दो कंडीशंस बन सकती है अभी यहाँ पे. एक तो ये कि P के नीचे R पड़ा है और R को हम एज अ 6th बॉक्स मान रहे हैं. तो ऊपर 3 बॉक्स का गैप 1, 2, 3. तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन R एंड द बॉक्स विच कंटेन 250 चॉकलेट्स. यहाँ पे बन जाएगा 250 chocolates. One box which have 175 chocolates is just above the box which have 250 chocolates. तो 250 chocolates के ऊपर यहाँ पे 175 वाला बॉक्स पड़ा है.
1 box placed between box T and the box which have 175 chocolates. So 6 boxes हैं, 1 2 3 4 5 6. तो 6 तो यहीं पे कवर हो गए ना, ये फर्स्ट हो गया. तो U contains 1 box placed between box T and the box which have 175 chocolates. So ये वाला बॉक्स बीच में पड़ा है, तो यहाँ पे बॉक्स T आ जाएगा. U contains 210 chocolates, तो U यहाँ पे भी नहीं आएगा, U यहाँ पे भी नहीं आएगा. U के पास 210 chocolates है, साइड पे लिख लेते हैं. The box which contains 119 chocolates is placed below box U. U यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि U यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे 210 आ जाएगा. The box which contains 119 chocolates is placed below box U. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, 210 के नीचे, U के नीचे, तो यहाँ पे 119 दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है. 3 boxes placed between box S and the box which have 119 chocolates. So यहाँ पे केसेस बनेंगे, पहले R पे ले लेते हैं 119 को, 3 boxes छोड़ के यहाँ पे S पड़ा है. 1 box is placed between box Q and the box which have 190 chocolates. तो यहाँ पे बच रहे हैं Q, यहाँ पे अगर लेते हैं तो एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 190 चॉकलेट्स होंगी. तो अभी यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है. अब कौन सी वैल्यू जो है वो रह गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा P पे 280, क्योंकि 280 हमारा रह गया ना. तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. विच बॉक्स कंटेन 210 चॉकलेट्स, तो ऑप्शन ए U. Which box is placed at topmost position? Q. Option B. Box R and T together contains how many chocolates? R और T. R के पास है 119 और T के पास है 190, तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 309, जो कि ऑप्शन डी है. How many boxes are placed between box Q and the box which have 119 chocolates? Q जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है और 119 चॉकलेट्स जो है वो लास्ट पे है, तो कितने बचे बीच में? 4. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. 6 persons J, K, L, M, N and O are born in 6 different years. ये वाले सारे years दिए गए हैं. All of them like different colors, red, black, orange, pink, white and yellow. कहते 6 persons हैं, वो different years में पैदा हुए हैं और उनको different colors पसंद है. All the calculation of the ages are to be done on the basis of year 2019. So हम 2019 के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले हम लिख लेंगे years को, यहां पे लिख लेते हैं. सबसे पहले आएगा 1946, then 1958, 1963, 1971, 1994 और 2006. अब इनकी एजेस देख लेते हैं 2019 के अकॉर्डिंग. 19 के अकॉर्डिंग जो 1946 वाला होगा, 19 2000 के हो गए और 54 पुराने हो गए, प्लस करेंगे तो 73 आ जाएगा. ऐसे ही सबके निकाल लेंगे 2019 के बेसिस पे. यहाँ पे 61 आ जाएगा, 56, 48, 25 और 13. अब पर्सन्स की बात करें, यहाँ पे पर्सन्स आ जाएंगे और यहाँ पे उनके पसंदीदा कलर्स. तो अब देखते हैं क्वेश्चन. द सम ऑफ द एजेस ऑफ M एंड द वन हु लाइक ब्लैक कलर. M प्लस ब्लैक जिसे पसंद है उसकी सम ऑफ एजेस जो है वो 86 है. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 86 किस किस को मिला के बनेगा, तो यहाँ पे 3 और 3 को मिला के 6 बन रहा है, तो यहाँ पे 73 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 86. तो यहाँ पे हम
M लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक लिख लेते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है, देख लेते हैं। The one who likes pink color was born in an even numbered year. जिसे पिंक कलर पसंद है वो इवन नंबर में पैदा हुआ है। सो ये तो इवन नंबर वाला चला गया, ये भी चला गया। इवन नंबर वाले बचे या तो ये या फिर 1994। सबसे पहले 1994 पे लेके देखते हैं पिंक कलर को, या फिर इधर लिख देते हैं पिंक कलर साइड पे। M does not like रेड कलर, कहते हैं M को रेड कलर नहीं पसंद, तो इसके सामने रेड को कांटा लगा देते हैं। The one who likes pink color is older than the one who likes black color. कहते हैं जैसे पिंक कलर पसंद है वो ब्लैक कलर से ओल्डर है, तो बिल्कुल सही लिखा है। M does not like pink color, M को पिंक भी पसंद नहीं है, तो पिंक के सामने भी कांटा लगा देंगे। K is older than the one who like pink color. कहते हैं K जो है वो ओल्डर है पिंक कलर से, तो K यहाँ पे भी कहीं पे भी आ सकता है। K तीन ऑप्शन है हमारे पास। N likes orange color and was born in an odd numbered year. N जो है यहाँ दोनों पे नहीं आ सकता, उसे ऑरेंज कलर पसंद है, तो N ऑड नंबर जो है 63 है और 71 है, इन दोनों में से कहीं पे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे N लेके देखते हैं, उसके सामने ऑरेंज रख लेंगे। The sum of the ages of J plus yellow color is 81. So 81 का सम देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है 56 और 25 को मिला लेंगे अगर, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 81। सो 56 जो है उसे J ले लेंगे, नहीं इसे J नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आएगा येलो। J लेंगे 25 को। अब O is younger than the one who likes orange color. ऑरेंज कलर से यंगर है O आ गया ब्लैक कलर। L does not like येलो कलर, L यहाँ पे नहीं आएगा, तो L आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसे येलो नहीं पसंद, तो यहाँ पे बच गया K जो हमने देखा था। तो यहाँ पे बन गए सारे कलर्स। यहाँ पे रेड और पिंक इसको पसंद नहीं है, तो रेड आ जाएगा यहाँ पे, बच गया व्हाइट, व्हाइट आ गया M के पास। Who among the following like red color, तो रेड जो है वो L को पसंद है, ऑप्शन D। How many persons born after O, O के बाद कितने पर्सन्स ने जन्म लिया, किसी ने नहीं, ऑप्शन C। Which of the following statement is not correct regarding K, K is younger than M, K जो है वो छोटा है M से, बिल्कुल सही है। K likes yellow color, ये भी सही है। K is elder to J, K J से बड़ा है, तो ये भी सही है। The one who likes white is younger than K, कहते जो जिसे white पसंद है वो younger है K से, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन D जो है वो गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग K। In which of the following year J was born, कहते J का बॉर्न ईयर कौन सा है, तो वो होगा 1994। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 22, 6 persons L, M, N, O, P and Q sit and in a linear row adjacent to each other facing north। कहते 6 बंदे जो है वो एक लीनियर रो में बैठे हैं जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। 3 persons sit between Q and P, अगर Q यहाँ पे है तो 3 पर्सन्स जो है उसके बीच में बैठे हैं Q एंड P के, तो यहाँ पे टोटल हो गए 1 2 3 4 5, टोटल 6 बंदे हैं, तो यहाँ पे होगा या फिर कोई यहाँ पे P के इधर भी हो सकता है। तो पहले Q के इधर देख लेते हैं। N सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट पे N बैठा है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। 2 पर्सन सिट बिटवीन N एंड M, 2 पर्सन जो है वो N और M के बीच में बैठे हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में कितने इंसान बैठे हैं, 3, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द साइन एट द रेट, ये वाला, एंड परसेंटेज रिस्पेक्टिवली इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन L is greater than equal to U and R is greater than J, डेफिनेटली ट्रू। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ।
एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, इसका मतलब है एल ने जाना है यू के घर पे। तो इसे हम देखेंगे, एल जो है यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, के घर पे पहुंच गया, खुला है रास्ता। के जो है उसका भी खुला है रास्ता, पी के घर पे पहुंच गया, ये इक्वल टू भी खुला है, मुंह देखना है हमने खुला है कि नहीं। एन भी खुला है, जे तक पहुंच गया, और यू यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे भी खुला होना चाहिए, प्लस नीचे मैट भी लगा होना चाहिए। ये मैट होता है, ये डोर होता है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला साइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर ने जाना है जे के घर, आर ने जाना है जे के घर, तो यहाँ पे कोई मैट नहीं चाहिए हमें, सीधा एक डोर ही चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन। आगे जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा, यू के घर पहुंच गया, आगे जे के घर जाना है, तो ये वाला साइन हमने लगाया था जो कि गलत हो गया, यहाँ पे डोर बंद हो गया आर के लिए, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम इक्वल टू लगा के देखते हैं। आर जब गया यहां से तो ये खुला था, ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इक्वल टू लगाए हैं तो जे के पास आराम से पहुंच गया। अब पहली इक्वेशन देखेंगे, एल ने जाना है यू के घर, एल गया, खुला है, यहाँ पे भी खुला है, यहाँ पे इक्वल टू पे भी खुला है, इक्वल टू, और यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाते हैं तब भी खुला है, तो आंसर आएगा हमारा इक्वल टू और साथ में ये वाला साइन, यानी कि ऑप्शन डी। Which of the following will be definitely true if the given expression t, ये वाला एक्सप्रेशन है, कहते कौन सा एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू होगा। सो टी, जे ने जाना है, जे ने जाना है टी के घर, तो यहां पे देखेंगे, पहले इरेज कर लेते हैं। जे ने जाना है टी के घर, तो जे जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहां पे जो है डोर क्लोज हो गया, तो ये इक्वेशन गलत हो गई। यू ने जाना है एम के घर, तो यू जा रहा है एम के घर, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे मैट लगा हुआ है, इसलिए इक्वेशन गलत हो गई। ये देखो, यू जब जा रहा है एम के घर तो डोर तो खुला है प्लस साथ में मैट लगा है, यहाँ पे मैट नहीं लगा, तो ये भी इक्वेशन गलत हो गई। आर ने जाना है एन के घर, आर जो है वो एन के घर जा रहा है, डोर खुला है, मैट है, डोर खुला है, डोर भी है, मैट है, डोर खुला है पर मैट नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है। आर ने जाना एन के घर, ऑप्शन सी। आर ने जाना एम के घर, तो यहाँ पे डोर मैट नहीं है, तो ये इक्वेशन गलत हो गई। पी ने जाना है टी के घर, यहाँ पे दरवाजा बंद है, ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा आर इज ग्रेटर देन एन। तो गाइस, ये था हमारा आज का डे 4 का सेशन आईबीपीएस पीओ और क्लर्क प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज का। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा और समझा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर के वीडियोस और अपडेट्स को मिस ना करें। और याद रहे, प्रैक्टिस ही वो राज है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। इसलिए जो भी हमने आज सीखा है उसे आप प्रैक्टिस करें और अपने स्किल्स को और भी सुधार कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप लर्निंग।